नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसमें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के 2 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोसीजर टू बी फॉलोड टू सेट अप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मतलब अगर हम कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए। जिसमें दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम कंस्ट्रेंट्स इन इस्टेब्लिशिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मतलब अगर हम कृषि संबंधित कोई भी कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का है उसमें फर्स्ट पॉइंट है असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज पोटेंशियल इन द डिज़ायर्ड एरियाज़। जो भी वांछित क्षेत्र हैं उसमें जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हैं उसका जो है उसकी कैपेसिटी का जो है आकलन करना कि कितना रिसोर्सेस वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जिससे क्या है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इनपुट। एग्रीकल्चर इनपुट और एग्रीकल्चर आउटपुट की जो योग्यता है, मतलब जितनी क्वांटिटी है उसके बारे में जानना। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस इन एग्जिस्टिंग यूनिट सरप्लस प्रोड्यूस लेफ्ट आउट। मतलब जितने भी रिसोर्सेस हैं, जैसे सरप्लस क्या होता है, सरप्लस मनुष्य जो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन के बाद वो कितना अपने लिए बचाता है और कितना उसको बेचता है। तो जो बेचता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। तो हम जो कंपनी खोलना चाहते हैं वहाँ पर कितना ज़्यादा रॉ मटेरियल हमको मिल सकता है, वहाँ की सरप्लस कंडीशन कैसी है, ठीक है, उत्पादन कितना बच सकता है और कितना हम सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रिजर्विंग रिक्वायरमेंट्स इवन फॉर लोकल कंजप्शन ऑफ फूड ग्रेन प्रोसेसिंग इन इज नेसेसरी। मतलब एग्रीकल्चर जो इतने भी प्रोड्यूस हैं उनको जो है प्रिजर्विंग करना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रिजर्विंग नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जो है जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो है प्रिजर्विंग करके प्रोसेसिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स को ज़्यादा एक लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखना। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सर्टेन आइटम्स ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। काफ़ी महत्व की कुछ जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनका जो है चयन करना। नेक्स्ट पॉइंट में है 6 पॉइंट में फॉलो सर्टेन अप्रोच फॉर एक्चुअल लोकेशन ऑफ द यूनिट्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस एंड मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं तो उसको क्या है बर्बादी, जो उसकी जो ख़राबी हो रही है, जो ख़राब हो रहे हैं ज़्यादा रॉ मटेरियल्स, उनसे बचने के लिए हमें इस प्रकार जो है सिस्टम बना लेना जिससे क्या है कि हमारा रॉ मटेरियल्स भी स्टोरेज रहे और वो पर्याप्त मात्रा में यूटिलाइज होता रहे। तो उस हिसाब से सिस्टम को क्रिएट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है 7 पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉफिटेबल एंड feasibility स्टडीज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और फिजिबिलिटी भी है, उसका जो है अध्ययन करना कि किस प्रकार वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडस्ट्री के लोग, तथा किस प्रकार उनका व्यवहार्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इम्पार्टिंग सूटेबल ट्रेनिंग। मतलब जितने भी सजेशंस हैं उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देना और ट्रेनिंग प्रदान करना, जिससे क्या है लोगों में जागरूकता और हो और ट्रेंड कैंडिडेट हो जाए जितनी जल्दी हो सके, उनको जो है रखना। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंस एंड अदर प्रॉब्लम्स। फाइनेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी अपने पास पहले से आइडिया होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है मार्केटिंग असिस्टेंट।
असिस्टेंस मतलब जो मार्केटिंग करेंगे उसके बारे में भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, चलते हैं, कंस्ट्रेंट्स इन एस्टेब्लिशिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब अगर हम कोई कंपनी खोल रहे हैं एग्रीकल्चर संबंधित तो कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, समस्याएं आती हैं। पहला पॉइंट है, प्रॉपर गाइडेंस इज़ नॉट अवेलेबल टू एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उनका प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड नंबर, इट इन्वॉल्व्स सम एलिमेंट्स ऑफ रिस्क टेकिंग। मतलब इसमें जो है जोखिम लेने वाले बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इन क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न। कंपनी को जिस प्रोडक्ट की डिमांड है वो प्रोडक्ट देखते हुए कंपनी ने वहाँ पे कंपनी को इस्टेब्लिश किया, लेकिन तो उसमें जो है लोग क्रॉप पैटर्न करने लगे या फसल को चेंज करने लगे, जिससे क्या है फिर दिक्कत आने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इन वैरायटी ऑफ क्रॉप ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। मतलब एक ये भी बाधा आती है कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम जो फसल की वैरायटी को चेंज कर देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फेलर ऑफ मानसून में हिट द रॉ मटेरियल सप्लाई। मतलब जो मानसून फेल हो गया, जो मानसून के कारण जो है तो हमें जो है रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाया, उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, ये भी प्रॉब्लम आती है। ये मानसून के कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर मानसून अच्छा नहीं रहा, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो हमें रॉ मटेरियल्स भी आसानी से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, प्रॉपर गाइडेंस ट्रेनिंग फॉर मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड एग्रो इंडस्ट्रीज आर नॉट अवेलेबल। मतलब जो भी मॉडर्न और परिष्कृत कृषि हैं उनके उद्योगों के लिए उचित मार्गदर्शन प्रशिक्षण करना, ये भी व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, एज मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, सप्लाई ऑफ फाइनेंस विल बी ए कंसिडरेबल प्रॉब्लम। मतलब जो भी आधुनिक लघु उद्योग है वो पूंजी प्रधान है, मतलब पूंजी संबंधित ही है, और इसलिए जो वित्त की आपूर्ति है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट में है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ सच एज कंडक्टिंग इंटेंसिव campaign, identifying candidate industries and explaining to entrepreneurs about prospects are inadequate। मतलब जो भी प्रचार से संबंधित गतिविधियां हैं, जैसे संचालन, गहन अभियान, उम्मीदवार उद्योगों की पहचान करना और उद्यमियों की संभावनाओं के बारे में समझना, ये जो है काफ़ी अपर्याप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक ये भी समस्या है, सर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर मार्केट डिमांड्स। मतलब कि जो भविष्य में कितनी डिमांड आएगी वो कोई निश्चित नहीं होता है। फिर 10th पॉइंट में है, absence ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मार्केट। मतलब हमें बाज़ार की मात्रा और बाज़ार की गुणवत्ता के बारे में जानकारी नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 11th, मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड absence ऑफ suitable methodology to select best suited industries to a good region। मतलब जो भी कृषि उपज की बहुलता है वो कृषि क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त उद्योगों का चयन करने के लिए उपयुक्त पद्धति का अभाव है। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस प्रोडक्शन को की डिमांड भी है, लेकिन क्या है उसके बारे में हमें नॉलेज ना हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीजनल सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में रिजल्ट इन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द यूनिट एज द यूनिट विल नॉट बी वर्किंग थ्रू आउट द ईयर। एग्जाम्पल शुगर केन। मतलब बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो मौसम के अनुसार ही सही चलती हैं, बाकी बिना मौसम के अनुसार जो है बंद हो जाती हैं। जैसे एक शुगर केन का उदाहरण है। अगर शुगर मिल खोलते हैं तो शुगर मिल जो गर्मी के मौसम में चलेगा वो ठंडी में
नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है absence ऑफ प्रॉपर इंटीग्रेशन among the various agencies of development in the district। जिले के विकास में विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित एकीकरण का भी अभाव है, इंटीग्रेशन का भी अभाव है, जिससे क्या है इंडस्ट्री सही तरीके से वर्क करने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थैंक यू।